औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे क्लास 7 की न्यू सेकेंडरी साइंस स्टूडेंट बुक और इसका चैप्टर कर रहे हैं हम 8 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इसका टॉपिक करेंगे पुलिस। पुलिस आर अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन दैट यूजेस अ व्हील और व्हील्स एंड अ रोप। आपने पढ़ा होगा लीवर वगैरह और ये पुलिस वगैरह जो क्या है ये सिंपल मशीन्स में आती हैं जिनमें इतने कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं होते या इतने कॉम्प्लिकेटेड इसके जो है ना पार्ट्स नहीं होते। नॉर्मल 2-3 चीज़ों से ये मशीन तैयार हो जाती है जिससे आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत हैवी लोड्स को आप पुल कर सकते हैं। तो पुली भी उसी की एक सिंपल मशीन की एक एग्जांपल है। और वेयर इज़ एंड और एक उसमें क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो व्हील होते हैं 2 और एक रोप होती है। तो 2 व्हील और एक रोप के ज़रिए आप जो है ना हैवी लोड्स को पुल कर लेते हो। द व्हील यूजुअली हैव अ ग्रूव इन देम टू कीप द रोप इन प्लेस। अब इसमें ग्रूव क्या है, आप देख रहे होंगे नीचे आपके पास एक पुली है, ठीक है, और वो जो उसके जहाँ पर वो व्हील लगा हुआ है ना, उस व्हील को सेंटर में एक टी तरह का जो है ना एक शेप है जो टी की शक्ल बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, वही उसका जो है ना इसको हम कहेंगे कि ग्रूव है जिसने इस गोल व्हील को पकड़ के रखा हुआ है ताकि वो इधर उधर मूव ना करे वाइल पुलिंग द लोड्स। तो ये जो टी शेप है इसमें कुछ आपके नट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर और नीचे लगे हुए हैं जो इस व्हील को मूवमेंट के दौरान जो है ना एक जगह टिका के रखता है ताकि ये इधर उधर मूव करके गिर ना जाए नीचे की तरफ, ठीक है ना। और इसमें आराम से जो है ना व्हील की मूवमेंट वो भी इफेक्ट नहीं होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पुली सिस्टम्स। अब पुली के 4 तरह के सिस्टम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो सिस्टम है इज़ कॉल्ड अ सिंगल फिक्स्ड पुली। ये सबसे नॉर्मल सबसे सिंपल इसका जो है ना टाइप है। सिंगल फिक्स्ड पुली कैसी होती है, इज़ अ सिंगल व्हील फिक्स्ड इन वन प्लेस सो दैट इट कैन नॉट मूव। अब वन प्लेस पर उसको हमने रखा हुआ है फिक्स करके इस टी जैसे ग्रूव के साथ, ठीक है, यानी इसमें 2 नट्स लगे हुए हैं और ये टी टाइप दोनों तरफ से एक स्टील की स्ट्रेट लाइंस होती हैं, या आप समझ लें कि ये सरिये टाइप चीज़ें होती हैं जिस में ना हम व्हील को फंसा देते हैं और दरमियान में इसको एक नट के ज़रिए ना लंबे से पेच के ज़रिए नट के ज़रिए इसको पकड़ लेते हैं। तो बंद करने पर ये पुली तो मूव करती रहती है लेकिन ये व्हील इस पुली से बाहर की तरफ नहीं गिरता, तो इससे हम आराम से लोड्स को जो है ना पुल कर सकते हैं। अ रोप इज़ अटैच्ड टू अ लोड एंड पास्ड ओवर द व्हील व्हेन अ डाउनवर्ड फोर्स इज़ अप्लाइड टू ओपन एंड ऑफ द रोप एंड अन अपवर्ड फोर्स इज़ एक्सर्टेड ऑन द अदर। अब इसको ध्यान से आपने सुनना है। एक रोप है, उसको क्रॉस करवाया गया है आधा इस तरफ व्हील के और आधा उस तरफ। एक तरफ आपको लोड बांध दिया गया है और दूसरा एंड उसका क्या है, जो वन एंड है वो डाउनवर्ड फोर्स के लिए ओपन एंड है, यानी वहाँ से आपने हाथ से उसको पकड़ लेना उस रस्सी को। रस्सी के एक सिरे के ऊपर आपका लोड बंधा हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर आपने उसको हाथ से पकड़ना है ताकि आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें। यानी आपको पता है ना, जब ऊपर से आप कोई चीज़ नीचे की तरफ खींचते हो ताकि रस्सी का जो सामने वाला हिस्सा है जिसमें लोड बंधा है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, तो यकीनन आपको अपने हाथों को किस तरफ लेके जाना है, ज़मीन की तरफ खींचकर। यानी आपने ऊपर से रस्सी पकड़ी और उसको नीचे की तरफ खींचा तो ही वो लोड सामने वाला ऊपर की तरफ उठेगा जब आपके हाथ डाउनवर्ड फोर्स देंगे उसको। तो एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द अदर। तो आपकी डाउनवर्ड फोर्स ने क्या किया, सामने जो बंधी हुई दूसरा एंड था इस रस्सी का जहाँ जिस पर लोड बंधा हुआ था उसको अपवर्ड फोर्स दे दी, वो उठा दिया उसको वहाँ से। आपके हाथ गए डाउनवर्ड्स और सामने की तरफ जो दूसरा एंड था रस्सी का जहाँ पर लोड बंधा हुआ था वो लोड आराम से ऊपर की तरफ उठ गया, जो कि इतना आसान नहीं था। अगर डायरेक्टली आप उसको अपने हाथ से उठाने की कोशिश करते तो ग्रेविटी की वजह से आप उस वज़न को ना उठा पाते, लेकिन इस पुली ने क्या कर दिया है, उसको ईजिली पुल करना आपके लिए आसान कर दिया है। आपने ये याद रखना है कि आप सिंगल फिक्स पुली में ज़्यादातर आप जो भी लोड को पुल करोगे वो बहुत डीप होगा या बहुत नीचे कहीं रखा हुआ होगा जिसको आप
आप अपने हाथ की मदद से ऊपर नहीं उठा सकते। लाइक अगर आप दूसरी मंजिल पर हैं और आपने कोई चीज़ शिफ्ट करनी है, ऊपर उठा के लेकर जानी, तो अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हो ना रस्सी, तो वो यकीनन कहीं ना कहीं टकराएगी, हिल जाएगी और वैसे भी आपसे पुल नहीं होगी वो आसानी से। लेकिन अगर आप एक बड़े से सरिये के ऊपर कोई पुली फिक्स हुई हुई है, तो आप रस्सी वहाँ से क्रॉस करवा के नीचे डालोगे तो आराम से वो चीज़ आप ऊपर की तरफ पुल कर सकते हो। और ये आपने ध्यान में रखना है कि ये ऊंचाई से नीचे रखी हुई चीज़ों को खींचा जाता है। जैसे कि कुएं का पानी है, बहुत डीप पानी होता है वो, तो वहाँ पुली के ज़रिए आप डायरेक्टली स्ट्रेट वे नीचे लेकर जाते हो और अपने डाउनवर्ड एफर्ट की वजह से आप उस पानी की बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हो। यानी आपकी डाउनवर्ड फोर्स जो है ना, जो आप एफर्ट के ज़रिए कर रहे हो, वो एग्जर्ट हो रही है और चेंज हो रही है इनटू अपवर्ड फोर्स फॉर द लोड, और वो लोड ऊपर की तरफ आ रहा है, चाहे वो पानी की बाल्टी है या वो कोई बक्सा है या वो कोई चेयर है जो आप अपनी दूसरी मंजिल पे ले जाना चाहते हो। तो ये थी सिंगल फिक्स पुली। अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप पुली की है अ कंपाउंड पुली सिस्टम यूजेस 2 व्हील्स, अ सिंगल फिक्स्ड व्हील एंड अ मूवेबल व्हील। अब पहली पुली में क्या था, हमारे पास सिर्फ एक रोप थी और एक सिंगल व्हील था। और अब इस कंपाउंड पुली को इसलिए कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ व्हील्स 2 हैं, यानी एक ही तरह की 2 चीज़ें हैं और साथ एक रोप है, ठीक है ना। और बाकी जो वो ग्रूव श्रूव जो है ना लगे हुए हैं इसके अंदर, ताकि व्हील जो है मूव ना करे। तो एक व्हील जो है वो ग्रूव के साथ जुड़ा हुआ है, वो मूवेबल नहीं है, जबकि दूसरा व्हील जो है ना वो मूवेबल है, वो आगे पीछे हो सकता है। वन एंड ऑफ रोप इज़ फिक्स टू अ पॉइंट अबव द पुली सिस्टम। और जो एक जो हमारी रोप है ना, एक उसका एंड जो है वो जुड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एंड ऑफ द पुली सिस्टम के साथ, यानी पुली सिस्टम के ऊपर एक लकड़ी का ये फटा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर 2 जगह कील लगे हुए हैं, एक के साथ पुली फिक्स की गई है और एक जगह वैसे ही एक जो है ना आपको कहूँ एंकर टाइप एक कील लगाया गया है जिसके ऊपर उस रस्सी को बांध दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द रोप देन पासिस डाउन अराउंड द बॉटम मूवेबल व्हील्स बैक अप एंड ओवर द टॉप फिक्स्ड व्हील एंड डाउन अगेन। अब देखना ये है कि इसमें जो रोप है ना वो किस तरीके से बल खाती हुई जा रही है इन 2 व्हील्स के दरमियान में से। तो उन्होंने कहा है द रोप देन पासिस डाउन अराउंड द बॉटम। पहले वन एंड ऑफ द रोप है वो फिक्स्ड पॉइंट जो है ना अबव द पुली सिस्टम, वहाँ पर उसको रखा गया है, ठीक है ना। वो वन एंड जो मैंने आपको दिखाया ये एंकर टाइप है, इसको वहाँ रखा। उसके बाद रस्सी आगे की तरफ आई है और डाउनवर्ड्स होती हुई, ये देखें जो निशान मैं आपको दिखा रही हूँ, इस सेकंड पुली में से नीचे की तरफ से रस्सी को घुमाकर वापस उससे ऊपर जो फिक्स्ड पुली है उसके ऊपर से घुमाकर रस्सी को नीचे लाया गया है। तो ये आप एक जिगजैग शक्ल जो है ना आपके पास आ रही है इस रोप की, कि इसको इस अंदाज से इस रोप को रखना ज़रूरी है। अगर आप उल्टे तरीके से रोप डालोगे, यानी फिक्स्ड पुली के नीचे से गुजार दो और जो सेकंड पुली मूवेबल है उसके ऊपर से गुजार दो, तो ये किसी काम की नहीं होगी आपकी कंपाउंड पुली जो है। तो इसके लिए रोप का इसी अंदाज से घुमा कर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। अ डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोप रिजल्ट इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोड। अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जो आपकी फर्स्ट पुली है वहाँ पर, ठीक है, और सेकंड पुली क्या होगी, एग्जर्ट हो जाएगी फोर्स उनकी अपवर्ड की तरफ, ये चीज़ें ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। यानी इस वाली रस्सी को आप जब आप नीचे की तरफ खींचोगे तो उसके साथ वाली पुली के ऊपर जो लोड बंधा हुआ वो ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगा। Using 2 wheels means you can lift something twice as heavy using the same force। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, जैसे आप सिंगल पुली वाला करते हो वहाँ पर तो इतना हैवी लोड नहीं होता, समझ लो उससे डबल लोड है आपके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड है। तो नॉर्मल रूटीन में जो आप सिंगल पुली से लोड एक दफ़ा में उठाते हो उसका डबल आप इस पुली की मदद से उठा सकते हो, ट्वाइस उस हैवी लोड है जो आप बड़े आराम से सेम फोर्स लगाकर, जितनी आप सिंगल पुली पे फोर्स लगा रहे हो उतनी आप इस कंपाउंड पुली पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन लोड क्या है, लोड डबल हो गया है। तो इसको उठाना आसान हो जाएगा आपके लिए बाय यूजिंग अ कंपाउंड पुली। A block and tackle pulley system is similar to a compound pulley system। ये थर्ड टाइप है ऑफ पुली।
कि इसमें ब्लॉक और टैकल पुली सिस्टम इसको कहा जाता है और ये तकरीबन सेम होती है कंपाउंड पुली के, लेकिन इसमें आपको पुली सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, यानी वो आपको लॉग नज़र नहीं आ रही वुड की, जिसके ऊपर 2 पुलिस को उन्होंने अटैच किया होता है, यानी एक पुली को ग्रूव के साथ वहाँ पर अटैच किया होता है और एक तरफ एंकर लगाया होता है। तो ये सेम तो है क्योंकि इट हैज़ 2 व्हील्स और अ रोप, लेकिन इसके अंदर वो हमारे पास वुड का जो प्लैंक है ना वो नज़र नहीं आ रहा, वो फटा हमें नज़र नहीं आ रहा। द डिफरेंस इज़ वेयर द एंड ऑफ द रोप इज़ अटैच। अब एंड ऑफ द रोप जो है ना, पहले हमने जो कंपाउंड पुली में था वो फटे में एक एंकर लगा हुआ था जहाँ पे हमने एंड ऑफ रोप को बांधा हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, एक पुली का जो सेंटर पुली है ना मूवेबल, उसका लोड का एंड जो रोप का बांधा गया है वो ऊपर ही फर्स्ट पुली जो है ग्रूव वाली जो मूवेबल नहीं है उसके साथ उसको बांध दिया गया है। तो बस इसमें यही डिफरेंस है और इसकी अरेंजमेंट आपको इस डायग्राम में शो की गई है। अब चलते हैं अब मूवेबल पुली की तरफ और ये हमारी टाइप है अगली, इज़ अ सिंगल व्हील अटैच टू अ लोड। अब ये डायरेक्टली जो है ना अटैच किया जाता है इसको लोड के साथ, ठीक है ना, और ये मूवेबल होती है और ये सिंगल व्हील वाली होती है। वन एंड ऑफ अ रोप इज़ फिक्स्ड टू अ पॉइंट अबव द व्हील एंड अ रोप फोर्स इज़ अप्लाइड टू द अदर एंड। अब एक जो एंड है रोप का वो फिक्स किया गया है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वो कोई भी जगह हो सकती है, जैसे कि इसमें आपको ये ऊपर मैं दिखा रही हूँ कर्ली लाइंस के साथ एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ पर उनको जोड़ दिया गया है इस रोप के एक एंड को, और उसके ऊपर लोड डालकर एफर्ट के लिए दूसरा एंड जो है रोप का वो छोड़ दिया गया है। द व्हील मूव अप विद द लोड। अब व्हील कैसे मूव करेगा, जैसे जैसे आप एफर्ट डालोगे एट द सेकेंड एंड ऑफ द रोप, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी तो व्हील मूव करके ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देगा, यानी जैसे ही वो व्हील ऊपर की तरफ उठेगा आपका लोड भी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये था मूवेबल पुली, ज़्यादातर लगी होती है क्रेन्स के साथ लिफ्ट करने के लिए हैवी लोड्स, और इसमें ज़्यादातर मशीनरी को ही इस्तेमाल किया जाता है फोर्स अप्लाई करने के लिए, यानी इसमें आप इंडिविजुअली फोर्स जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते, कोई इंसान इसको नहीं खींच सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को पुल करने के लिए मशीनरी के साथ अटैच किया जाता है इस किस्म की पुलिस को। अब चलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ, जो कि मेन टॉपिक है ऑफ द पुली, हाउ पुली वर्क्स। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल इट डज इट्स जॉब। अब मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है कि हम पता लगाएं कि आखिर ये मशीन कितना अच्छा काम कर सकती है, यानी उसकी वर्किंग कितनी अच्छी है, या वो कितना ज़्यादा लोड उठा सकती है, या जैसे हमने कोई काम करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे कि इन सारी पुलीज़ में से कौन सी पुली हमें सूट करती है ये काम करने के लिए, और हमें पता होता है कि उसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है कि वो कितना ज़्यादा लोड जो है ना उठा सकेगी ईजीली। द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी यूज टू वर्क आउट द मैकेनिकल एडवांटेज या MA ऑफ अ पुली सिस्टम। MA क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज की शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप याद करेंगे क्योंकि हम जब भी इसकी इक्वेशन बनाएंगे या फॉर्मूला बनाएंगे तो हम MA लिखेंगे इन द स्पेस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये इक्वेशन जो है ना यूज़ की जाती है, वर्कआउट की जाती है मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड आउट करने के लिए पुली सिस्टम के, कि कौन सी पुली कितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। और इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, MA इक्वल होता है आउटपुट फोर्स ओवर इनपुट फोर्स, कि कितनी इनपुट फोर्स दी जा रही है और उसकी आउटपुट आपके पास क्या आ रही है। या इसको हम दूसरी सेकंड इक्वेशन में इस तरह भी कर सकते हैं कि जो MA है वो किसके इक्वल है मैकेनिकल एडवांटेज, वो डिस्टेंस ओवर विच एफर्ट इज़ अप्लाइड, कि कितनी दूर वो चीज़ है जिसके लिए डिस्टेंस कितना है, जिसको उठाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करने लगे हैं, ओवर डिस्टेंस विच द लोड इज़ मूव्ड। और ये किसके साथ डिवाइड कराएंगे हम, उस डिस्टेंस के साथ जिस पे से हमने लोड को मूव करवाना है। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि हमारे पास रस्सी की साइज़ क्या है जो हम कितना डीप ले जाकर फोर्स कर सकते हैं, और उस पर हमें कितना ज़ोर चाहिए लगाने के लिए, डिवाइड करेंगे उस लोड पर कि हमें कितनी दूर से उस लोड को उठाना है। क्या पहली मंजिल से नीचे से हमें ऊपर लेकर आना है, या दूसरी मंजिल तक उसको लेकर आना है, या
तीसरी मंजिल तक उसको लेके आना है, उस हिसाब से हम पुली को देखेंगे। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें अगर हमारा 200 टन लोड है तो उसको कौन सी वाली पुली सूट करेगी, कि हम कौन सी पुली को जो है ना चूज़ करें इस लोड को उठाने के लिए। देयर आर नो यूनिट्स फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, इसके अंदर यूनिट्स कोई नहीं होते है ना। जैसे यूनिट क्या होता है, जैसे आपने बताना है कि मेरे पास इतने केजी कोई चीज़ है या इतने लीटर, तो उसके साथ केजी के साथ आप किलोग्राम्स के साथ केजी लिखते हो, ठीक है, तो ये यूनिट है। इसी तरह आप लिखते हो कि दूध हमने कितना लिया है तो हम लीटर लिखते हैं, उसके साथ एल लिख देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, छोटे सिंबल्स होते हैं, उनके साइंस होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये चीज़ की मिकदार क्या है या ये चीज़ कितनी हैवी है या लाइट है, तो ये यूनिट्स होते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का नॉर्मली कोई यूनिट नहीं होता, हम उसको जस्ट एम ए लिखते हैं। हिंट क्या है, अ क्विक वे ऑफ वर्किंग आउट द एम ए ऑफ पुली सिस्टम इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स माइनस द वन यू आर पुलिंग ऑन। अब आपने ये देखना है कि कितनी स्ट्रिंग्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए किसी भी पुली सिस्टम का, ठीक है, उसका काउंट कितना है। अगर आपने एक रस्सी डाली है और उसको किस तादाद में उसमें ऐड किया हुआ तो उसको माइनस कर दें आप 1 यू आर पुलिंग ऑन, कि आप कितना वज़न उससे उठाने जा रहे हो। अब डिड यू नो में अगर आप इसको पढ़ते हो ना तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आर्चिमेड्स एन एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट वन मूव्ड अ होल वॉरशिप कंप्लीट with crew with a compound pulley system. He must have had lots of pulley wheels and a long rope. अब उसने एक आर्चिमेड एक एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक मूव किया वॉरशिप को। वॉरशिप क्या होती है, जो बहरी जहाज़ होता है ना जिसके ऊपर वो लगी होती हैं गन्स वगैरह और तोपे शोपे फिक्स हुई होती हैं, जो बहरी जो है ना लड़ाई के लिए, वॉर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके ऊपर उसका पूरा क्रू मौजूद था, उसके ऊपर पूरा असला मौजूद था। उसने उस शिप को मूव किया था कंपाउंड पुलिस सिस्टम से, और कंपाउंड पुलिस सिस्टम में उसने लॉट्स ऑफ व्हील इस्तेमाल किए थे, ठीक है, जिसमें इन जितने भी व्हील्स आप इस्तेमाल करते हो ना, आपका वज़न घटना शुरू हो जाता है, लोड डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से खींचना आसान हो जाता है। जितना बड़ा लोड होगा आप नंबर ऑफ रोप्स और पुलिस को इंक्रीज़ कर दो। यही चीज़ आपको वो समझाई जा रही थी कि स्ट्रिंग ऑफ रोप्स जो है ना, एमए अगर आपने निकालना है तो आपको नंबर ऑफ पुलिस पता होना चाहिए कि मुझे कितनी पुलिस और कितने रोप्स की ज़रूरत है। चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ मशीन मेक्स अ जॉब ईजियर। तो बहुत आसान इसका आंसर है बाय चेंजिंग द साइज और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो इस तरह आप पूरा ऐसे लिख सकते हो कि मशीन मेक्स अ जॉब ईजियर बाय चेंजिंग द साइज और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पुली। Pulley is a wheel with a grooved rim with a rope that can be used to lift heavy loads. ठीक है, और आप इसका जो इसमें अपने बुक में आंसर है आप वो भी इसको लिख सकते हो कि पुली हैज़ अ व्हील, रोप एंड अ ग्रूव फिक्स्ड विद द व्हील सो दैट इट कैन नॉट बी मूव। आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला आंसर लिख लें या आप वो जो बुक में आंसर है आप उसको लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 4 टाइप्स ऑफ पुली सिस्टम। तो आपको पता है कि कितने पुली सिस्टम्स हैं। देयर आर 4 पुली टाइप्स ऑफ पुली सिस्टम, फिक्स्ड पुली, कंपाउंड पुली, ब्लॉक एंड टैकल पुली एंड मूवेबल पुली। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन जो है इस टॉपिक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।